तो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ईडीपी प्रोग्राम क्या होता है। ईडीपी प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईडीपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बच्चों, इस प्रोग्राम के माध्यम से जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं जो भविष्य में एंटरप्रेन्योर का काम करेंगे या जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर हैं जो फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनेंगे, उनको बच्चों इस प्रोग्राम में बहुत प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दिया जाता है, स्किल दी जाती है, उनको थिंकिंग करने, आइडिया जनरेट करने, उनको प्रोजेक्ट बनाने, उनको कोई रिपोर्ट तैयार करने जैसी चीज़ों को सिखाया जाता है। तो इस प्रोग्राम का मतलब होता है टोटली कि एक एंटरप्रेन्योर को भविष्य के लिए कैसे तैयार किया जाए। तो यह ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, इसमें उसको डेवलप किया जाता है। तो अगर हम एक दोबारा बताएं तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ नहीं होता। इसमें एक एंटरप्रेन्योर, जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर का काम करना चाहता है, उसको ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट जैसी चीज़ें दी जाती हैं। तो एक प्रकार का ये एजुकेशन प्रोग्राम होता है जिसमें अगर मान लीजिए आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप इस ट्रेनिंग को, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और इसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप भविष्य में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेंगे। क्योंकि आपको उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, मोटिवेशन दिया जाएगा, स्किल दी जाएगी, नॉलेज दिया जाएगा और कई प्रकार के आपको प्रोजेक्ट बनाना, रिपोर्ट तैयार करना जैसी चीज़ें सिखाई जाएंगी। कैसे आप रिस्क को मैनेज करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे, कैसे आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। तो कुल मिलाकर के इसी में आपको ये चीज़ सिखाई जाती है। तो आइए मीनिंग को समझते हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम मीन्स a program designed to help young entrepreneur in strengthening their entrepreneurial motive and in acquiring skill and capabilities necessary for playing their entrepreneurial role effectively। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया है यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, जो उनको मजबूत करता है, उनको एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की तरफ लेके जाता है, जो उनको एक नॉलेज एक्वायर करने, उनको योग्यता एक्वायर करने के लिए ज़रूरी होता है। मतलब कुल मिलाकर के इस प्रोग्राम में एक यंग एंटरप्रेन्योर को मजबूत किया जाता है, उसके अंदर इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर की सारी क्वालिटीज़ को डाला जाता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दिया जाता है, ताकि भविष्य में जाकर के एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सके। इसके बाद आता है बच्चों, इसमें मीनिंग में और भी अभी बाकी है। थोड़ा सा पीपीटी दूर, पता नहीं कैसे दूर सेट हो गई, तो आप ध्यान से देखिए। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट is a process in which person are prepared to face business uncertainties and risk। मतलब एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को तैयार किया जाता है कि भविष्य में आने वाले बिजनेस में जितने रिस्क हैं, अनिश्चितताएं हैं, उसका सामना कर सके। दिस इज पॉसिबल विद प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ओरिएंटेशन एंड रीओरिएंटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। यह तभी संभव है जब आपको एक प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, मोटिवेशन दिया जाए और आपको कई प्रकार की ओरिएंटेशन या रीओरिएंटेशन प्रोग्राम कराए जाए। तो कुल मिलाकर के एक एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग देना, स्किल देना, नॉलेज देना, उसको कई प्रकार के गाइड करना, ताकि वो भविष्य में एक एंटरप्रेन्योर बने, रिस्क को बचा सके अपने बिजनेस में, बिजनेस में आने वाली अनसर्टेनिटीज का सामना कर सके। इस प्रोग्राम का मतलब होता है। तो इसी प्रोग्राम को हम एडीपी के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में और भी कुछ बातें। तो अब ये एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों है। देखिए, टॉपिक लिख रहा है कि नीड एंड रिलेवेंस, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आपको मैंने बता दिया है, आपको समझ में आ जाएगा अब धीरे से कि नीड क्या है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो ईडीपी कैन हेल्प इन रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन्स, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एटसेट्रा। तो बच्चों, ईडीपी प्रोग्राम जो है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करता है और ये स्मॉल स्केल यूनिट को प्रमोट करता है। क्योंकि आप जब एंटरप्रेन्योर के रूप में आओगे तो छोटा छोटा बिजनेस खोलोगे, छोटे छोटे बिजनेस से ही देश की इकॉनमी ग्रोथ होगी। आपके पास इतना फंड नहीं होता कि आप शुरू में बहुत बड़ा पैमाने पर जो है मीडियम या लार्ज साइज का बिजनेस खोल सको। आप छोटे छोटे स्टार्टअप डालोगे। इसलिए ये कह रहा है कि स्मॉल स्केल यूनिट को प्रमोशन मिलता है, फिर इंडस्ट्रियल रीजन्स, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र उनका विकास होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है जब हम एडीपी प्रोग्राम अपने देश में कराते हैं। जनरली ये जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह पर ये प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पर कराया जाता है। हमारी सरकार भी अब कोशिश करती है कि जितने यंग हैं, जितने भी देश के ऐसे लड़के हैं जो इच्छुक हैं, जो कुछ प्रकार से मोटिवेटेड हैं, उनको इस टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम दी जाए ताकि वो भविष्य में अपना सेटअप खोलें, स्टार्टअप डालें। इसलिए सरकार कई प्रकार की स्कीम लेके आती है, लोन लेके आती है और पॉलिसीज़ लेके आती है आपको पैसा देने की, कि आप बिजनेस करें और आप जो है आगे जा करके देश में लोगों को रोजगार दें। तो इस ट्रेनिंग में, इस प्रोग्राम में आपको यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि आप भविष्य में एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बन के निकलें।
फिर एन ईडीपी गिव्स कॉन्फिडेंस टू द एंटरप्रेन्योर्स एंड मेक देम फेस एंड सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल रनिंग देयर बिजनेस यूनिट्स। तो एक ईडीपी जो है आपको कॉन्फिडेंस देती है एक आप एंटरप्रेन्योर बने तो, और साथ ही साथ आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें और अपने बिजनेस को आसानी से चला सकें। फिर इसके अलावा आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज़ द की टू द बफलिंग प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब आप कैसे जो है ये जो प्रोग्राम है, ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कैसे आप अपने इंडिया की इकोनॉमी को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको काफ़ी हेल्प करती है। मतलब छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर, मतलब हम जैसे लोग एंटरप्रेन्योर की जब ट्रेनिंग ले लेते हैं बच्चों, तो फिर होता क्या है कि हमारे पास इतनी नॉलेज हो जाती है कि हम देश की इकोनॉमी में अपना सपोर्ट करते हैं, जिससे देश की इकोनॉमी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और फिर इट इज़ ओनली थ्रू ईडीपी दैट यूथ कैन बी मेड कॉन्शियस अबाउट द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन एक्सेलरेटिंग द पीस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन इनहैंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। मतलब सिर्फ ईडीपी ही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यूथ को हम उसके रोल के बारे में एज अ एंटरप्रेन्योर उसको भूमिका बता सकते हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं, तीव्रता दे सकते हैं, ताकि जो है हर व्यक्ति के जीवन में वृद्धि हो, हर व्यक्ति का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाए, देश की इकोनॉमी ग्रोथ कर जाए। तो ईडीपी प्रोग्राम से यूथ को हम एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं और देश की इकोनॉमी में ग्रोथ करा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम कितने तरीके से होता है। देखो बेटा, अब हमने नीड पढ़ ली, मीनिंग पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे फेजेज कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कितने चरण में बनाया जाता है। मान लीजिए अगर आपको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट का, तो आप कैसे कराएंगे, आपको कुछ सिस्टम बनाना होगा। तो 4 चरण में हो करके ये प्रोग्राम कराया जाता है, डायरेक्ट नहीं करा दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले 4 टाइप के फेज होते हैं। एक होता है बच्चों, एक होता है प्री ट्रेनिंग फेज, फिर ट्रेनिंग फेज, फिर पोस्ट ट्रेनिंग फेज जिसको फॉलोअप कहते हैं, फिर इवैल्यूएशन फेज। 4 चरण से हो करके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैनेज किया जाता है। आइए देखते हैं 4 चरण में पहला चरण कौन सा है। प्री ट्रेनिंग फेज, मतलब ट्रेनिंग के पहले का चरण क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, सेलेक्टिंग फैकल्टी और रिसोर्सेज पर्सन फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। सबसे पहले हम फैकल्टी चूज़ करेंगे और उन व्यक्तियों को चूज़ करेंगे किसको हमें एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग देनी है। फिर बेटा हम पहले प्लान बना रहे हैं, एक प्रकार से ये प्लानिंग फेज है। फिर डिज़ाइनिंग कोर्स कैरिकुलम, मतलब हम अपने प्रोग्राम में किस किस चीज़ के बारे में बताएंगे, क्या क्या नॉलेज देंगे, कोर्स का पूरा डेटा तैयार करेंगे। फिर अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एडवर्टीजमेंट निकालेंगे और इनवाइट करेंगे एप्लीकेशन देके कि भाई आइए, जिसको ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन लेना है, जिसको एंटरप्रेन्योर बनना है, वो इसमें अप्लाई करे। और फिर सिलेक्शन करेंगे हर व्यक्ति का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सूटेबल होगा। अब डालने को तो बहुत लोग डाल देंगे फॉर्म की भाई हम भी ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन सब व्यक्ति एंटरप्रेन्योर के लिए सूटेबल नहीं होते। तो हम सबका एप्लीकेशन छाटेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तब जा करके सिलेक्ट करेंगे कि हमें कितने पीपल को एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम में शामिल करना है। फिर अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग, हम सारी आधारभूत चीज़ें जैसे क्लासरूम है, लाइटिंग है, वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, मार्कर है, जितनी भी चीज़ें आवश्यक होती बेटे एक ट्रेनिंग के लिए, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम पहले तैयार करेंगे। तो ये प्री ट्रेनिंग फेज है, ट्रेनिंग फेज नहीं, ट्रेनिंग के पहले का है। अब ट्रेनिंग फेज का कहानी स्टार्ट हो गया। अब ट्रेनिंग फेज की बात करेंगे, ट्रेनिंग फेज में क्या होगा। अब ट्रेनर ये इंश्योर करेगा, जो ट्रेनिंग आपको देने आया है ट्रेनर, वो ये इंश्योर करेगा कि क्या वो आपको मोटिवेट कर पाएगा कि आप जो है मतलब एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने। इज़ देयर एनी चेंज इन हिज एंटरप्रेन्योरियल रोल, आउटलुक एंड स्किल, क्या वो आपके किसी एंटरप्रेन्योरियल रोल या आउटलुक या स्किल में कोई चेंज कर पाएगा। फिर वो देखेगा कि क्या आपके साथ वो क्या वो आपको इस लायक बनाए कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करें। इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर डज द ट्रेनिंग लैक, मतलब यह भी देखा जाएगा कि किस टाइप की ट्रेनिंग, किस टाइप का एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर आपके अंदर होना चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं कि ट्रेनर जो आपको ट्रेनिंग देने आया क्या उसके पास इस चीज़ की कमी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग फेज में देखी जाएंगी। और इसके साथ साथ देखा जाएगा क्या उसके पास टेक्नोलॉजी और अदर रिसोर्सेज के नॉलेज हैं कि नहीं है। तो ट्रेनिंग फेज में कुल मिलाकर के आपको ट्रेनिंग दी जाने लगेगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि क्या एक जो ट्रेनर है आपका वो आपको ट्रेनिंग दे पाएगा, क्या वो आपके अंदर स्किल डेवलप कर पाएगा, क्या वो आपके बिहेव को एंटरप्रेन्योर की तरह बदल पाएगा, क्या उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है जो आपको ट्रेनिंग दे रहा बंदा। ऐसा ना हो कि कल को आपको वही ट्रेनिंग दे रहा, ऐसा व्यक्ति ट्रेनिंग दे रहा जो मतलब जिसके पास नॉलेज की ही कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देखा जाएगा कि क्या उसके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज है टेक्नोलॉजी और अदर सोर्सेज के बारे में, ताकि वो आपको एक अच्छा ट्रेनिंग दे सके और आप कल को एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकें। फिर आता है अगला टॉपिक बेटा इसमें
पोस्ट ट्रेनिंग फेज। पोस्ट ट्रेनिंग फेज मतलब ट्रेनिंग के बाद क्या होगा। पोस्ट ट्रेनिंग पीरियड रिवील ड्रॉबैक इन द प्री ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग फेज एंड सजेस्ट गाइडलाइन फॉर फ्रेमिंग फ्यूचर पॉलिसी। द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ट्रेनिंग फेज इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, पोस्ट ट्रेनिंग मतलब प्री ट्रेनिंग फेज और ट्रेनिंग फेज दोनों के बाद ये ट्रेनिंग फेज आती है। इसमें क्या होगा, देखा जाएगा जब एडीपी प्रोग्राम आपको करा दिया जाएगा तो देखा जाएगा कि फॉलो अप मीटिंग ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ एडीपी ऑर्गेनाइजेशन विद द पार्टिसिपेंट ऑफ ट्रेनिंग। कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी संस्थाएं हैं आपको उनके साथ मतलब आपको उनके साथ एक मीटिंग कराई जाएगी ताकि आप कुछ ना करके एक अप्रेंटिस टाइप का एक मतलब जैसे कि अब आपको हम इस तरीके से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ट्रेनिंग मिल गई, अब ट्रेनिंग मिलने के बाद क्या होगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस उस ट्रेनिंग को कराते हैं उनकी एक मीटिंग कराई जाएगी। देखा जाएगा कि जितने लोगों ने ट्रेनिंग ली है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो लोग सक्षम हैं कि नहीं हैं भविष्य में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। फिर अगर कोई सुझाव देना है तो उनको उसके बाद ट्रेनिंग के बाद मान लीजिए भूल गए हम ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कोई सुझाव नहीं दे पाए तो फिर आपको काउंसलिंग एंड गाइडेंस अलग से दिया जाएगा। फिर आपको जो है मतलब ट्रेनिंग के लिए और आगे मतलब स्क्वाड सर्विसेज टू द ट्रेनिंग मतलब कैसे आपको एक बढ़िया सर्विस भविष्य में देनी है या लोगों को देना है, या फिर कहने का मतलब क्या है कि आपको बेहतर ट्रेनिंग कैसे दी जाए भविष्य में, या बेहतर ट्रेनिंग आप कैसे लोगों को देंगे, या बेहतर आप एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप अपनी अच्छी सर्विसेज भविष्य में अपने जॉब में लोगों को कैसे देंगे यह आपको बताया जाएगा। मतलब ट्रेनिंग के बाद भी ये चीज़ें आपको बताई जा रही। फिर असिस्टेंस टू प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, फिर आपको बताया जाएगा कि आप अपने जॉब में कैसे प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि भाई आप अपने बिजनेस में कितनी कॉस्ट लगाएंगे, क्या मटेरियल होगा, कहाँ पर बिजनेस होगा, लोकेशन क्या होगा, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी, लेबर कहाँ से आएंगे, मशीन कौन सा यूज होगा, ये सारी प्रोजेक्ट आप कैसे तैयार करेंगे। फिर आप कैसे अपने बिजनेस के लोकेशन की यूनिट मतलब अपने बिजनेस यूनिट का लोकेशन तय करेंगे, कहाँ पर तय करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें बेटा आपको ट्रेनिंग के बाद भी बताई जाएंगी। ट्रेनिंग में देखो बताने के बाद भी ये चीज़ें आपको गाइड की जा रही हैं, आपको सर्विसेज के प्रति चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको प्रोजेक्ट तैयार करना बताया जा रहा है, आपको अपने बिजनेस का लोकेशन चूज़ करने के लिए बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये चौथा फेज़ हो गया, सॉरी तीसरा फेज हो गया। अब आता है इवैल्यूएशन फेज। इवैल्यूएशन फेज में हम देखते हैं मूल्यांकन किया जाएगा। द वेरी पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू नो द इफेक्ट ऑफ पास्ट वर्क डन एंड द फ्रेम द फ्यूचर पॉलिसी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी फॉलो अप देयर टू रिव्यू द प्री ट्रेनिंग फेज। मतलब इसमें क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग फेज के पहले की चीज़ें रिव्यू की जाएंगी, समीक्षा की जाएंगी। फिर आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस मतलब टू रिव्यू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मतलब जब ट्रेनिंग आपको दी जा रही थी तो वो किस प्रक्रिया से दी गई यह देखा जाएगा। फिर होगा टू रिव्यू द पोस्ट ट्रेनिंग अप्रोच मतलब ट्रेनिंग के बाद जो चीज़ें आपको जैसे गाइड की गई थी, आपको मोटिवेट किया गया था, आपको काउंसलिंग की गई थी, आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाया गया था। तो तीनों फेज के बाद ये मूल्यांकन वाला फेज आएगा कि क्या आप अब उस काबिल हैं कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर आप भविष्य में बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अगर कोई चेंज करना होगा तो बेटा चौथे फेज के बाद फिर से आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दोबारा से दी जाएगी और नए सिरे से दी जाएगी, तब जाके आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। आप देखिए विवेक बिंद्रा हैं, संदीप माहेश्वरी, ये लोग ईडीपी जैसी चीज़ें कराते रहते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी कई इंस्टीट्यूट बना के रखी है जिसमें वो एंटरप्रेन्योर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती रहती है। अब देखते हैं इसमें इवैल्यूएशन फेज अभी चल ही रहा था। देखिए इवैल्यूएशन फेज में भी और भी चीज़ें हैं। कुल मिला करके भाई होता क्या है कि जब आपको ट्रेनिंग दी गई, आपका ट्रेनिंग के पहले ट्रेनिंग के बाद तीसरा चरण सब जब बीत गया तो देखा जाएगा क्या आप लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के लिए काम करने के लायक सक्षम हो गए कि नहीं हो गए, क्या आपके अंदर इनफ स्किल आ गई है कि नहीं आ गई है, क्या आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते कि नहीं, मैंने भी आपको बताया। तो इसमें मूल्यांकन किया जाएगा कुल मिलाकर आपका कि आपकी ट्रेनिंग कितनी सफल हुई और कितनी नहीं। 4 चरणों के बाद मतलब 3 चरणों के बाद ये मूल्यांकन का फेज आएगा कि आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई आपके साथ, कितनी नहीं, और अगर कोई कमी होगी तो आपको बेटा फिर से दोबारा ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको फिर से सही किया जाएगा, आपको फिर से उस चीज़ को सिखाया जाएगा। अब आता है आगे का प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव ऑफ एडीपी। ईडीपी का उद्देश्य क्या है, एक मिनट पीपीटी, हाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ एडीपी, ईडीपी का उद्देश्य क्या है। ईडीपी मतलब एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर मतलब एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को पता करना, पहचानना, टू डेवलप नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल एमंग द पार्टिसिपेंट मतलब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं उनके अंदर एक आवश्यक ज्ञान और स्किल को डालना। इसके बाद टू डेवलप एंड स्ट्रेंथ एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी एंड मोटिवेशन मतलब एक एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी और मोटिवेशन आपके अंदर हो ताकि आप मजबूत हो सकें। यह इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद होता है। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ सेटिंग अप स्मॉल एंटरप्राइज कैसे एक छोटे बिजनेस को सेट किया जाता है, यह प्रक्रिया और तरीका आप समझ लें इस प्रोग्राम में।
टू सेलेक्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, आप कैसे प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। भविष्य में जब आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आप बिजनेस को कैसे चलाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, कैसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए, किस प्रोडक्ट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ये सब सिखाया जाएगा। टू प्रोवाइड फॉलो अप असिस्टेंस, मतलब आप कैसे किसी से हेल्प लेंगे, कैसे किसी चीज़ को आप देख के काम करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको सुविधाएं सहायताएं कैसे प्राप्त करेंगे, सरकार से कैसे लोन लेंगे, कैसे आप कोई सब्सिडी मांगेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके बाद बेटा आपको बताया जाएगा टू ट्रेन एंटरप्रेन्योर टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि भविष्य में आपको इन्वायरमेंट से निकलने वाली आपके वातावरण में, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, कोई भी धमकी, मतलब कोई भी धमकी, कोई भी संभावनाएं कैसे आप समझेंगे कि एज एंटरप्रेन्योर कि आपके अगल बगल क्या चल रहा है, आपके अगल बगल क्या हो रहा है कि जिसमें आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाएं, कौन सा ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप घुल के मतलब मिल करके जिसको आप समझ करके अपने बिजनेस का अच्छा फ़ायदा उठा सकें। तो ये सारी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसके बाद आता है रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईडीपी इन इंडिया। कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश में ईडीपी प्रोग्राम का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले कह रहा है कि एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, मतलब देश के अंदर जो बेरोजगारी है, गरीबी है, यह ईडीपी प्रोग्राम से दूर होता है, क्योंकि लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, छोटा छोटा स्टार्टअप खोलते हैं जिसमें 4-6 लोगों को बिजनेस में जॉब देते हैं, सबका रोजी रोटी, सबके घर परिवार चलते हैं, सबकी लाइफ बदल जाती है बेटा। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हर क्षेत्र का संतुलित तरीके से विकास होता है, ऐसा नहीं कि कोई क्षेत्र बहुत आगे हो गया, कोई क्षेत्र बहुत पीछे हो गया, तो सबका अच्छे से विकास होता है। और जितने भी लोकल रिसोर्सेज हैं, लेबर है, मटेरियल है, वाटर है, सबका अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। प्रिवेंशन ऑफ स्लम्स इन अर्बन एरियाज़, जो बेटा शहरी क्षेत्र, वहाँ पर गरीबी, वहाँ पर मलिन बस्तियों की कमी होती है, क्योंकि लोग एंटरप्रेन्योर की तरफ जाते हैं, लोगों को रोजगार मिलने लगता है, स्टार्टअप ओपन होते हैं, तो 2-4 लोग जरूर काम पे रखे जाते हैं बेटा, सबकी ज़िंदगी अच्छी चलती है। डिफ्यूज़न ऑफ टेंशन अमंग यूथ, मतलब जो युवा है हमारे देश में, उनके अंदर जो टेंशन है जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, वो इस ट्रेनिंग से खत्म हो जाती है बेटा। और अब आप लोग इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग मत समझना है वेल वाला कि सर वो मार्केटिंग वाला है, नहीं बेटा, ये अलग चीज़ है, ठीक है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, बट यहाँ पे आप अलग समझिए इसको। प्रॉब्लम इन कंडक्टिंग ईडीपी, अब क्वेश्चन आता है कि सर ईडीपी कराने में किस टाइप की प्रॉब्लम है। आज भी हमारे देश में लैक ऑफ नेशनल लेवल पॉलिसी, हमारी सरकार एक अच्छा पॉलिसी नहीं बना पा रही राष्ट्रीय लेवल पे कि ईडीपी प्रोग्राम कैसे कराया जाए। अगर बना भी ले रही तो सब्सिडी नहीं दे पा रही, सारी सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रही हैं कि आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम सही से दिया जा सके। फिर बेटा ट्रेनिंग फेज, प्री ट्रेनिंग फेज की प्रॉब्लम्स है, जैसे ट्रेनिंग करने के पहले कई प्रकार की प्लानिंग करते हैं हम लोग कि ट्रेनिंग कहाँ होगी, कौन ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग के टाइम कितना खर्चा आएगा, तो ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आज भी हमारे साथ है। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, हम अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते ट्रेनिंग के लिए, जिससे आपको भविष्य में सारी ट्रेनिंग आपको मिल नहीं पाती है एज एंटरप्रेन्योर। ओवर एस्टिमेशन ऑफ ट्रेनीज, ट्रेनी जो हैं, जो एंटरप्रेन्योर, जैसे आप कहीं ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आप एस्टिमेट कर लेते हैं कि भाई हम आए हैं तो हमें पूरा, मतलब ये लोग किंग बना देंगे, विवेक बिंद्रा बना देंगे, हमें इतना सिखा देंगे। आप इतना ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि कल को आप उस हिसाब से जब ट्रेनिंग नहीं पाते तो आपका मनोबल टूट जाता है और फिर आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते। सिलेक्शन क्राइटेरिया, जितने लोगों को ट्रेनिंग देना है उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया गलत है। कई बार अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते ट्रेनिंग के लिए एंटरप्रेन्योर के रूप में, सोर्स वाले लोग पहुंच जाते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट फैकल्टी, ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर की कमी है बेटा, अभी कॉम्पिटेंट फैकल्टी अपने देश में बहुत अच्छे नहीं हैं, या जो भी हैं वो बहुत महंगे हैं, उनका चार्ज बड़ा महंगा है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जैसे हमने कहा कि बिल्डिंग, क्लासरूम और भी जितनी चीज़ें ट्रेनिंग के लिए आवश्यक होती है वो प्रॉपर अभी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। डिफेक्टिव मेथोडोलॉजी, ट्रेनिंग देने का जो ढंग है, तरीका बेटा, वो भी बहुत पुराना है, वो भी बहुत गलत है, बहुत इफेक्टिव नहीं है हमारे देश में कि ट्रेनिंग उससे अच्छी दी जा सके। अब कह रहे हैं कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग ईडीपी, अब ईडीपी को कराने में भारत सरकार का क्या रोल है। तो गवर्नमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल, मतलब गवर्नमेंट जो है मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता बेटा वो सबको जॉब नहीं दे सकती, लेकिन वो जानती कि अगर हम सबको ट्रेनिंग दे दें, सबको स्किल दे दें, तो देखिए स्किल डेवलपमेंट वगैरह जैसी प्लान गवर्नमेंट लाई है ताकि लोगों के अंदर एक हुनर आ जाए और लोग अपना जॉब खुद करें। तो गवर्नमेंट डेवलप इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज बाय गिविंग वेरियस फैसिलिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा, रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में आजकल कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ओपन करें, और इंडस्ट्रीज़ को ओपन गवर्नमेंट भी कर रही है ताकि हर क्षेत्र का संतुलित विकास हो। ऐसा नहीं कोई क्षेत्र बहुत आगे हो जाए, कोई बहुत पीछे हो जाए, क्योंकि इससे बहुत बुरा असर पड़ जाता है देश पे। फिर आता है
रोल ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा वही चीज़ कंटिन्यू है। द गवर्नमेंट सेट प्रोग्राम टू हेल्प एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ टेक्निक, फाइनेंस, मार्केट एंड एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट सो दैट दे हेल्प टू एक्सेलरेट एंड अडॉप्ट द चेंज इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कहने का मतलब क्या है बेटा, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है आपको टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस में, ताकि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने। आपको तरह तरह के प्रोग्राम गवर्नमेंट दे रही है ताकि आप देश की इकॉनमी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और फिर गवर्नमेंट कई प्रकार के इंस्टीट्यूशन बना रखी है जो आपको एडीपी प्रोग्राम जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसी चीज़ें देती हैं। आप अभी जानेंगे एक दो इंस्टीट्यूट का नाम मैं ले लूँगा। ऐसे हमारे देश में हज़ारों इंस्टीट्यूट है बेटा जो आपको एडीपी प्रोग्राम देती हैं जिसमें आप जाके ट्रेनिंग लेते हैं। तो अब आगे देखते हैं इसमें ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है बेटा जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। आइए देखते हैं कि जो ईडीपी प्रोग्राम हमारे देश के अंदर कराते हैं। तो देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट डेवलप इंस्टीट्यूट है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है। तो ये ऐसे इंस्टीट्यूट है बेटा जो हमारी भारत सरकार ने बना रखा है, और भी है सारा यहाँ पर मेंशन कर पाना पॉसिबल नहीं था, आपको सिर्फ काम भर की चीज़ें चाहिए थी। तो बेटा ये इतनी इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम देती हैं, जो आपको एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश करती हैं, जो आपको अच्छी एजुकेशन का स्किल देती हैं ताकि आप भविष्य में एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने। तो कुल मिलाकर के ईडीपी को अगर हम दोबारा बताएं तो ईडीपी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एंटरप्रेन्योर या भविष्य में जो जिनको एंटरप्रेन्योर बनना है, जिनको एक अच्छा भविष्य एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में देखना बेटा, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको स्किल दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, उनके अंदर मैनेजमेंट की कैपेसिटी डाली जाती है, उनको लीडरशिप बताया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ताकि वो जा करके भविष्य में एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, स्टार्टअप खोलें, लोगों को रोजगार दें, देश की इकोनॉमी ग्रोथ करें, हर क्षेत्र का अच्छा विकास हो बेटा। यही ईडी प्रोग्राम का मकसद होता है। इसी के साथ अपनी क्लास को मैं बेटा यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू बच्चों।